Dear students, welcome to our channel Study 86. Today we will study chapter number 1 Sets class 11. क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे और उसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से इनमें सेट हैं और कौन से नहीं हैं और क्यों है और क्यों नहीं है। फर्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द जे लेटर। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी महीनों के नाम, क्या ये सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे is a well defined collection of objects because one can definitely identify a month that belongs to this collection. Hence this collection is a set. ये सेट है क्योंकि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जो महीने हैं वो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं। जैसे जून जुलाई है तो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं वो निश्चित, उनकी संख्या निश्चित है, हम उनको लिख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है, because the criteria for determining a writer talent may vary from person to person। क्योंकि ये जो टैलेंट है, राइटर टैलेंट, वो वेरी करेगा, तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति अलग अलग किस्म का हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कौन टैलेंटेड है किसी और कौन टैलेंटेड नहीं है। दिस इज़ नॉट ए सेट, ये इसको हम सेट नहीं कह सकते। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो संसार के बेस्ट बैट्समैन चाहिए, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम बनानी है, तो क्या हम इसको सेट में रख सकते हैं। A team of 11 best cricket batsmen of the world is not a well-defined collection because the criteria for determining a batsman talent may vary from person to person। जिस तरह से हमने राइटर के केस में देखा ऊपर, उसी तरह से ये केस है, सेम केस है। दिस इज़ नॉट ए सेट, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ये सेट हो सकता है क्योंकि बॉयज़ की संख्या क्लास में निश्चित होती है, निश्चित है, इसलिए हम इसको सेट में रख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस देन जो नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो 99 है, 1 से लेकर के 99। ये हमें फिक्स पता है कि इनकी संख्या फिक्स है, डेफिनिट है, तो हम इसको सेट बोल सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने नॉवेल्स की संख्या जो लिखी है उनकी संख्या डेफिनिट है, उनकी संख्या निश्चित है, इसलिए हम इसको सेट में रख सकते हैं, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स की संख्या जो है उसका हम एक सेट बना सकते हैं। इवन इंटीजर्स जो हैं इसके अंदर हम रख सकते हैं, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन हम कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन किया जा सकता है, वो डेफिनिट हैं, इसलिए ये भी एक सेट है। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेट नहीं है क्योंकि उसी तरह से जैसे हमने राइटर और बैट्समैन के केस में देखा, तो उसी तरीके से इस केस में भी हम देख सकते हैं, इसलिए ये भी सेट नहीं है।
The collection of most dangerous animals of the world is not a well-defined collection because the criteria of determining the dangerousness of an animal can vary from animal to animal. Hence this collection is not a set. तो ये भी सेट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। लेट ए इज ए सेट। ए कोई सेट है जिसमें 6 एलिमेंट बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इनमें हमें ये सिंबल अप्लाई करने हैं, लगाने हैं। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे। पहला पार्ट देखिए, 5 क्या सेट में बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है, ये यहाँ पर है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग्स टू का सिंबल इसमें आ जाएगा। क्या 8 सेट में बिलोंग करता है? नहीं, क्योंकि संख्याएँ 6 तक हैं, तो 8 इसमें बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हम इसको 8 नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग करता है, 4 ये यहाँ पर है, तो इसलिए हम इसको बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसमें सिंबल ये आएगा, जबकि इसमें सिंबल इस तरह आएगा। तो इस तरह से आप इनको फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ए पार्ट देखिए, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 और 7। ये देखिए x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म हम बना सकते हैं। -3 से बड़ा और किससे छोटा? छोटा 7 से। दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर, -3 से छोटा जो है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक हम नंबर लिख सकते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म है, इन नंबर्स को आप इसमें लिख सकते हैं। देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म एज। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। -2 से लेकर के 6 तक की संख्या इसके अंदर होंगी। दूसरा पार्ट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर हम 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। तो रोस्टर जो फॉर्म होगी वो होगी इसकी 1 2 3 4 5। इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक सेट के तौर पर। सी पार्ट देखिए, एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उसके डिजिट्स का या अंकों का जोड़ 8 होना चाहिए। जैसे हम एलिमेंट्स ले लेते 1 और 7, इसका अंकों का जोड़ करें तो 8 आएगा। 2 और 6 को जोड़े तो 8 आएगा। तो इस तरह से हमने कुछ नंबर्स राइट करें, 17 26 35 44 53 और 62 71 और 80। तो इन नंबर्स को हम लिख सकते हैं एक सेट के तौर पर, क्योंकि ये इसको फॉलो करते हैं। 2 डिजिट नेचुरल नंबर हैं, सबके सब 2 डिजिट 2 अंकों की संख्याएं हैं, और सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और इन सब का के डिजिट का जोड़ 8 आता है। इसलिए इसकी रोस्टर फॉर्म जो होगी वो इस तरह से लिखी जा सकती है। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है देखिए, एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स प्राइम नंबर है विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। एक्स प्राइम नंबर है और जो 60 को डिवाइड करता है। तो ऐसे हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 60 की, 2 × 2 × 3 × 5। इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60। तो इस तरह से 60 को हम टुकड़ों में बांट लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, इसके जो प्राइम नंबर हैं वो 2 3 5 होंगे। तो 2 3 और 5 2 रिपीटेड है यहाँ पर, इसलिए इन 2 में से 1 2 को हम ले लेते हैं। देयरफॉर दिस सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज D = 2 3 5। तो ये इसका सेट हो जाएगा अथवा इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। पार्ट नंबर 5, E is a set of letters in the word
ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने लेटर हैं उसका सेट है। तो ई कोई सेट है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लेटर जितने भी बिलोंग करते हैं वो सब के सब लेंगे इसमें। तो टी ले लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर आई आर ले लेते हैं, फिर आई ले लिया हमने, फिर जी ले लिया, जी के बाद हमने ओ को ले लिया, ओ के बाद एन को ले लिया, एन के बाद ओ आ जाता है। ये रिपीट हो जाता है, जो लेटर रिपीट हो जाएगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हर लेटर को एक बार लिया जाएगा। एक लेटर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए तो उसको हम एक बार ही लेंगे। तो जैसे एम है, फिर आगे एम ले लिया, ई को ले लिया और टी फिर से आ गया। टी एक बार शुरुआत में आया था और अब फिर से आ गया, इसको छोड़ देंगे। आर आर फिर से आ गया, जो सेकंड नंबर पर आया था अब फिर से आ गया, तो वाई लेंगे अब की बार। तो इस तरह से हम लेटर्स को इसमें रख सकते हैं और एक सेट बना सकते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा उसी तरह से ये 6th पार्ट है। बेटर कोई वर्ड है उसका सेट बनाना हमें, उसकी रोस्टर फॉर्म लिखिए। बी आ जाएगा, ई आ जाएगा और 2 टी हैं यहाँ पर, एक टी ले लेंगे हम और ई छोड़ देंगे क्योंकि ई हम पहले ले चुके हैं, ई को हम ले चुके हैं और इसलिए क्या आ जाएगा, लास्ट में आर आ जाएगा। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ऊपर हमने सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था, अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म को दिया गया है और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमें बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स है। तो इसको हम करेंगे, देखिए 3 6 9 12 ये दिया गया है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3n। x की जो रिलेशन बनाई हमने, x इज इक्वल टू 3n हमें रिलेशन बनाते हैं और जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और n की वैल्यू होगी 1 और 1 से बड़ी और 1 के बराबर और 4 के बराबर और 4 से छोटी। तो ये वैल्यू हम n की लेंगे यहाँ पर 1 से बड़ी और बराबर और n से छोटी और इसके इक्वल। n ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेकंड क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए। देखिए 2 4 8 16 और 32 दिया गया है। 2 को हम राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 1, 4 को 2 रेज टू पावर 2, 8 को 2 रेज टू पावर 3 और 16 को 2 रेज टू पावर 4 हम राइट कर सकते हैं। इसी तरह 32 को 2 रेज टू पावर 5 राइट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए सबकी अंदर 2 की पावर है, 2 की पावर कुछ न कुछ है, 1 से लेकर के 5 तक की पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो 2 रेज टू पावर n इसको हम राइट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 5 तक, 1 से 5 तक होगी। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 ये इसकी वैल्यू होगी। थर्ड देखिए 5 25 125 और 625 ये दी गई है वैल्यू। अब इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे सेम उसी तरीके से जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। वहाँ पर हमने 2 रेज टू पावर किया था, या हम 5 रेज टू पावर कर लेंगे। देखिए सबके अंदर 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4 दिया गया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं इसको 5 रेज टू पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू क्या होगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। पार्ट 4 2 4 6 सो ऑन। तो ये दिया गया है सेट जिसकी रोस्टर फॉर्म दी गई है, इसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर नंबर। जो ऑल इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर है। ऑल इवन नेचुरल नंबर से ही इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। पार्ट 5 है 1 4 1 4 9 और सो ऑन 100 तक ये वैल्यू ली गई है। इट कैन बी सीन एज 1 का स्क्वायर ऑफ 1
स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3 और स्क्वायर ऑफ 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू 1 से 10 बिलोंग करेगी। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल टू 10, 10 के बराबर भी होगा और 10 से लेस वैल्यू इसकी होगी। तो इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट दिए गए हैं। पहला देखिए, सेट ए है जिसमें x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर है x, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, x इज ए ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 सो ऑन। पार्ट बी देखिए, x इज एन -1/2, x लेस देन -1/2 एंड ग्रेटर देन 9/2, और ये इंटीजर दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसकी वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x की देखिए n दो वैल्यू के बीच में बिलोंग करता है, -1/2 और 9/2 के। -1/2 वैल्यू कितनी होती है? -0.5, और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। तो वैल्यू इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगी। 0.5 से बड़ी वैल्यू जो है वो 0 है और 4.5 से छोटी वैल्यू 4 है। तो इसके जो नंबर्स हम लिख सकते हैं वो 0 1 2 3 4। तो ये जो वैल्यू हैं ये इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में बिलोंग करती हैं। इसका आंसर जो होगा वो 0 1 2 3 4 होगा। पार्ट 3 है, सी कोई सेट है जिसमें x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया गया है। इट कैन बी सीन दैट -1 का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, लेस देन 4, ग्रेटर देन 4 होगा। ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। कहाँ पर आकर वैल्यू ग्रेटर हो गई है? 3 पर, -3 पर आकर के वैल्यू ग्रेटर हो गई है। तो हम इससे बड़ा नंबर लेंगे -3 से, तो -3 से बड़ा -2 है, -2 -1 0 1 2, ये वैल्यू हम इसकी ले सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर देखिए 0 आता है जो 4 से कम है, 4 से कम होना चाहिए या 4 के इक्वल होनी चाहिए वैल्यू। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस ये वैल्यू 4 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 के इक्वल है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। इसलिए जैसे हमने नेगेटिव नंबर्स के केस में देखा, नेगेटिव नंबर्स के केस में हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो दो वैल्यू प्राप्त होती है, -2 और -1, और पॉजिटिव नंबर के केस में हमें 0 1 2 प्राप्त होती है, 0 1 2, ये 3 वैल्यू प्राप्त होती है। इस तरह से हमें इसका एक सेट बना सकते हैं, -2 -1 -2 -1 0 1 2। फोर्थ पार्ट है, डी कोई सेट दिया हुआ है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल कोई वर्ड है, इसका हमें सेट बनाना है तो बना सकते हैं, LOYA ले सकते हैं, लास्ट वाला L जो है वो छूट जाएगा, दोबारा किसी लेटर को नहीं लिया जा सकता। इज ए सेट, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स कोई मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं आएंगे, तो 31 दिन नहीं आएंगे तो हम उसमें 28 या 29 दिन वाली फरवरी ले सकते हैं। अप्रैल 30 दिन वाला महीना होता है, जून सितंबर और नवंबर, ये महीने हम इसके अंदर ले सकते हैं। इस तरह सेट बनाया जा सकता है। एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स कोई कंसोनेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, विच प्रसिड्स के, जो के से पहले आते हैं। के से पहले आने वाले सभी कंसोनेंट राइट कर लीजिए, BCDFGH और J, ये इस तरह से आप सेट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग। देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म से मिलान करिए। ये रोस्टर फॉर्म दी गई है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से मिलान करेंगे हम। तो देखिए किस तरह से मिलान कर सकते हैं। पहला देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6 किसके साथ मैच होगा? ये सी के साथ मैच होगा।
एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। एक्स नेचुरल नंबर है और सी के डिवाइजर हैं, तो सी यानी 6 के डिवाइजर हैं सब के सब। 1 2 3 6, 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 3, 2 3 ये देखिए ए के साथ मैच होगा। किसके साथ मैच होगा? ए के साथ। एक्स इज ए प्राइम नंबर, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, और 6 के डिवाइजर भी हैं। मैथमेटिक्स किसके साथ मैच होगा? ये मैच होगा इसके साथ, डी के साथ, क्योंकि मैथमेटिक्स का सेट बनाया गया है। और ये लास्ट बच गया हमारा, ये बी के साथ मैच हो जाएगा। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सबके सब ऑड नेचुरल नंबर हैं, लेस देन 10 है और 10 से कम है सबके सब। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट थी।